क्वेश्चन नंबर 6 करो बच्चों। थोड़ा एसी कम ठंडा फील हो रहा है आज, है ना। असल में एक और बात है, मेरी बीवी ने कल डलवाया था फ्यूल गाड़ी के अंदर। जब मैं खुद फ्यूल डलवाता हूँ फिर मैं एसी जो है ना एक टिक्के पे चलाता हूँ। बीवी फ्यूल डलवाए उसके पैसे हूं तो फिर मैं एसी फुल टिक्के पे चलाता हूँ। बस ये स्कीम है। क्वेश्चन करो जरा। सर आपकी स्क्रीन ना स्टक हुई हुई है। बस ये आ रहा है, बेटा मैं लोड कुछ हो रहा देख ही है। नहीं रहा, ये देखो ना स्टक नहीं हुई हुई, ये सवाल मैंने आपको दिया हुआ है करने के लिए। सर वो वही तो कह रहा हूँ, डिस्प्ले ही नहीं हो रहा ना। सवाल नहीं दिख रहा। अच्छा, हम आपको दोबारा शेयर कर देते हैं। अली भाई जरा नजर शजर रखिएगा, ये ना हो कि हमें गाली गलौज पड़ जाए। ठीक है। मैं आपको ना एक रेट लिस्ट भेजूंगा। गाली के हिसाब से मैं आपकी पे में से पैसे काटूंगा। गाली जितनी शदीद होगी पैसा उतना कटेगा। क्यों भाई कासिम? अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन करो जरा जल्दी। बच्चों जल्दी करो। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है करने के लिए और मैं वेट कर रहा हूं। आर्यन जल्दी यार। यू आर टेकिंग टू मच टाइम, जल्दी करो बच्चों। ऑनलाइन वाले बच्चों हो जाए तो थम्स अप करो जल्दी। अली भाई बंदों के नाम निकाल के रखें। ठीक है, गाली आने से पहले पहले आपने ना बंदा बाहर कर देना है। कर रहे हो ना? आर्यन हो जाएगा? हैं? अच्छा देखो, डायग्राम 1। अच्छा, डायग्राम 1 shows ball x of mass 0.15 kg traveling horizontally with a velocity of 2.1 meter per second towards ball y traveling at 0.4 meter per second in the opposite direction. Diagram 2 shows the velocities of the balls immediately after they collide. डायग्राम 2 के अंदर वेलोसिटीज हैं कोलिजन के फौरन बाद। ठीक है। अब देखो, ये हो गया यू एक्स और ये हो गया यू वाई। ये हो गया वी एक्स और ये हो गया वी वाई। ठीक है। यू एक्स यू वाई, वी एक्स वी वाई। अब ये जो यू एक्स है ये है पॉजिटिव, ये जो यू वाई है ये है नेगेटिव। वी एक्स नेगेटिव, वी वाई पॉजिटिव। क्या ख्याल है? तो यू एक्स जो है वो पॉजिटिव है, यू वाई जो है वो नेगेटिव है, वी एक्स नेगेटिव है और वी वाई क्या है, पॉजिटिव है। ये सारी चीजें हमारे पास हैं। अब हम अप्लाई क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लिखो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ बेटा, अगर हम अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो क्या बन जाएगा? एम एक्स यू एक्स प्लस एम वाई यू वाई एम एक्स वी एक्स प्लस एम वाई वी वाई। सलाम वालेकुम। अली भाई कुछ शीट है तो उनको मुस्तफा को दे दें। तो पुराने वाली तो कंप्लीट कर दो। सर वो घर कोई कंप्लीटेड है। चलो बैठ के फिर कोई काम करते रहो। अच्छा बच्चों देखो, एम एक्स का जो मैस है वो है कितना ये बताओ। एम एक्स है 1.5। 1.5। अच्छा यू एक्स का सिम, यू एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव? जी सर। यू एक्स, एक्स की इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव 2.1 प्लस बताओ एम वाई कितना है? एम वाई है, नहीं दिया गया, वही तो फाइंड करना है। एम वाई और यू वाई कितना है?
UI है नेगेटिव नेगेटिव mx 0.15 है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.15 kg, और इसके साथ आ जाएगा ux जो कि है +2.1 प्लस my कितना है, my है, फाइंड करना है ना वो, तो my और uy हमारे पास है -0.4। अब राइट साइड पे आ गए, बताओ mx कितना है, 0.15 ना, 0.15, और vx कितना है, vx है -1.4 प्लस my कितना है, my है हमारे पास कितना है, वही तो फाइंड करना है, my इंटू वो तो वेलोसिटी है ना, +1.1। अच्छा, m वाले टर्म्स एक साइड पे, बाकी सब टर्म्स एक साइड पे हैं, तो ये देखें 0.15 इंटू 2.1, अच्छा, और -0.4 my -0.15 इंटू 1.4 प्लस 1.1 my। मेरा ख्याल है कि कहानी ये समझ आ गई। अब अगर मैं इस सारी चीज को लेफ्ट साइड पे ले आता हूं, आपको मैसेज मिल गया था कि आज मैं लेट आ रहा हूं, अच्छा, ये ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, 0.15 इंटू 2.1 प्लस 0.15 इंटू 1.4 इज इक्वल टू 1.1 my प्लस 0.5 my। अच्छा, 1.1 और 0.4 कितना हो गया, 1.5 ना, तो 1.5 my इज इक्वल टू 0.15 इंटू 2.1 प्लस 0.15 इंटू 1.4, तो ये my हमारे पास आ जाएगा 0.15 इंटू 2.1 प्लस 0.15 इंटू 1.4, और ये डिवाइड हो जाएगा 1.5 के साथ। कैलकुलेटर से जरा ये वर्किंग करके बताओ क्या आ गया। अली भाई, बच्चों को देख लें, कोई बच्चे शायद इन नहीं हुए, उनको इन कर दें। बच्चों मुझे जरा आंसर बता दो। 0.67 और 66 और मीटर, सॉरी किलोग्राम, तो बताओ ऑप्शन में से कौन सा होगा फिर, ऑप्शन में से कौन सा होगा। 0.67 है कोई ऑप्शन, बच्चों वर्किंग दोबारा कर लो एक बार, कोई गड़बड़ लग रही है। आलियान, कैलकुलेटर यूज करो। तनशीद, 0.35। अच्छा, ये 67 वाला बच्चा कौन था। अच्छा अच्छा, सही किया करो ना, 0.35 सी आंसर हो गया जी। कैलकुलेटर यूज करना सीख लो, तुम ना खिड़की तोड़ के बाहर बैठ जाओ। कहाँ बैठे हो, देखो इधर, ये देखो ये जगह पड़ी है, ये बेटा आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं। आगे चलते हैं, ये बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ट्रॉली ए एंड ट्रॉली बी आर ऑन अ हॉरिजॉन्टल, एसी की हवा हमें तो लग नहीं रही, ठीक है, हम बिल्कुल सामने बैठे, नहीं लग रही, पूछो इससे तनशीद, एसी कोई खास काम नहीं कर रहा आज। ट्रॉली ए, बैठो बैठो बैठो, ट्रॉली ए एंड ट्रॉली बी आर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस बेंच। Trolley A moves to the right with a constant velocity of this much. Trolley B is still. Figure shows trolleys before collides with trolley B. ठीक है, अब क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़ते हैं। State the momentum of trolley B before the collision. Explain your answer. आपने बताना है कि बिफोर द कोलिजन ट्रॉली बी का मोमेंटम क्या होगा, और अपने आंसर को एक्सप्लेन करें, और हमें तनशीद आंसर बताएगा। रुकी हुई चीज का मोमेंटम क्या होता है, बता दो, तो क्या लिखेंगे फिर, 0। आमना बेटा, और स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, रुकी हुई चीज का मोमेंटम नहीं होता, तो हम कहेंगे सिंस
trolley B, since trolley B is still, so UB is 0 मीटर पर सेकेंड। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बन जाएगा MB UB, तो ये बन जाएगा MB और UB हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो समथिंग इंटू जीरो क्या आ जाएगा? 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई बच्चों? क्लियर? चले जाएं अगले पार्ट पे। After the collision, the two trolleys are joined together and travel with a constant velocity of 0.18 meter per second to the right. Mass of trolley A is 0.75. Calculate the mass of trolley B. You only have 1 minute for this. और हसन का क्वेश्चन मैं आके चेक करूंगा। हसन मैं आ रहा हूं। बेटा जल्दी से निकालो आंसर। अली भाई आहद को आपने रिमूव कर दिया है क्या? फी पे नहीं है सर, उसकी पे होगी, वो अच्छा बच्चा है। एक बार मुझसे पूछ लिया करें। अच्छा मुझे एक बार ना उस बच्चे का मैसेज कर दिया करें नाम, इसकी पे होगी वैसे। बच्चों जल्दी करो। यस, राइट को पॉजिटिव लो बेटा, राइट को ना पॉजिटिव लो। आपकी इंफॉर्मेशन मुझे ठीक लग रही है, उससे मैंने पूछा है, वो कह रहे हैं मैं भूल गया हूं शायद। इंफॉर्मेशन में जान है आपकी। है किसी को कॉल करके अयूब भाई को या किसी को 2 मिरिंडा मंगवा लें, एक अपने लिए एक मेरे लिए, और किसी बच्चे ने पीनी है तो उसको भी दे दें। तो अभी कैसे आपने रिमूव कर दिया, अब तो जब रिमूव हो जाए फिर ज्वाइन मुश्किल से होता है। उसको कहें आज की रिकॉर्डिंग भेज देंगे। हाँ हाँ, बस आप कर लें, कोऑर्डिनेट कर लें। अयूब भाई को एक कॉल कर दें, कहें कि 2 फैंटा हमें दे दें, और किसी बच्चे को चाहिए फैंटा, 3 मंगवा लें उसके लिए, कासिम के लिए भी। प्लास्टिक वाला ग्लास मंगा लेना, थोड़ा थोड़ा बच्चों को देंगे, थोड़ा थोड़ा। अच्छा कर लिया तनशीद? क्यों? किस किस का हो गया? अच्छा बच्चों अब मैं करने लगा हूं, एक सेकंड। अब मैं करने लगा हूं, देखो जरा। 2 ट्रॉलीज हैं, बताओ ए का मैस कितना गिवन है? बेटा आवाज ना करो। ए का मैस गिवन है 0.75 kg, और बी का जो मैस है वो उसने नहीं दिया हुआ, वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन लगाते हैं। After the collision, the trolleys are joined together and travel with a constant velocity of 0.18 towards right. Mass of A is 0.75. यूं करते हैं, पहले बताओ कि ए की शुरू वाली वेलोसिटी क्या थी? 0.44। तो मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, MAUA
प्लस एम बी यू बी। क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम? क्या मैं कह सकता हूं दिस इज सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम? ठीक है, विल बी इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। मुझे बताओ, मैंने एम बी और एम ए को मिला के क्यों लिख दिया है? एम ए प्लस एम बी, आगे बात समझ, और ये मल्टीप्लाई होगा, इनकी एक कॉमन वेलोसिटी होगी। ये मल्टीप्लाई होगा, इनकी एक कॉमन वेलोसिटी होगी। अब देखें, एम ए हमारे पास कितना है? एम ए हमारे पास है, ए का मास 0.75 kg, 0.75 kg, and with what velocity A is moving? A is moving with a velocity of 0.44 plus mass of B to be calculated. B की velocity बताओ कितना है? B की velocity है जी 0, शुरू वाली velocity। बच्चों, B की शुरू वाली velocity 0 है ना? अच्छा, अब A और B का जो mass है उसको अगर हम करते हैं ऐड, तो कितना आ जाएगा? 0.75 प्लस, बस इसको m कह देते हैं। और वेलोसिटी दोनों की कंबाइन कितनी है, हमने फाइंड की है या नहीं की? हमें बताया गया 0.18, 0.18। सेम ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। 0.75 इंटू 0.44 इज इक्वल टू 0.75 इंटू 0.18। आई होप आपको ब्रैकेट ओपन करनी आती है। 0.18 m। आगे समझ? जी सर। अब हमें m फाइंड करना है ना। 0.75, बेटा आवाज ना करो। 0.75 इंटू 0.44 माइनस 0.75 इंटू 0.18, और ये आ जाएगा 0.18 m। अच्छा, अब ये बन जाएगा m इज इक्वल टू 0.75 इंटू 0.44 माइनस 0.75 इंटू 0.18 डिवाइडेड बाई 0.18। आंसर हमें कासिम बताएगा। सर 13/12 13/12 को अगर डेसिमल में बताएं तो कितना है? 1.08। 1.083, और ये kg। अब ये क्वेश्चन जिसने किया मैं उसको गुड दे रहा हूं, गुड। मैंने किया, हो गया। चलो आगे चले जाएं आप। 2 मिनट। चलो रुक गए। ठीक है सर। अच्छा जी, अब हम चले गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, चल रहे अभी क्वेश्चन आगे। ये पार्ट है जी, द ट्रॉलीज मूव ऑन टू अ रफ सरफेस which exerts a constant force S F on the trolleys and brings them rest in this much time. Calculate F। ये बड़ा मजे का सवाल है। जिसने कर दिया उसको मरिंडा पिलाऊंगा। करो, Please move on to the surface. अपने वाली मरिंडा उसको पिलाऊंगा अगर कर दिया तो। बेटा A2 में बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। देखो, हो गया तो मरिंडा मिलेगी, ना मिला ना हुआ तो ये O लेवल के बच्चे कहेंगे कि A2 में है और सवाल नहीं हो रहा। तो ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहिए। ठीक है, कर दो। यू आर इन, तुम बैट में हो, कर दो। उसके साथ मिलके कर लो, वो जो टोपी वाला बैट है हैं, उसके साथ मिलके कर लो। इसकी इज्जत अब हलाल होने वाली है। Sir, is it related to the other previous parts? यस 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 यस। मुझे कैसे बताऊं? तो बेटा पंगा नहीं लेना था ना। तुम मुझसे कोई भी चीज पूछोगे मैं तुम्हें बता दूंगा। Brings it to rest मतलब stationary हो गया, हाँ, मतलब no हाँ, momentum, हाँ, so हाँ। change in momentum would be यस minus यस 30 over यस 100. यस यस, अक्लमंद हो। और फिर impulse का formula यस यस, 0.16 आता है। सही लग रहा 0.16 मेरा है, दिया। सही लग रहा है। अच्छा, तो मेरे पास तो एक ही मरिंडा है। जी मेरे पास तो 3 मरिंडा है ना, मतलब एक मेरी, एक अली भाई की, और एक एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा तुम दोनों की फिर। अच्छा देखो, अब इसको करने के लिए एक मेथड ये भी हो सकता है कि पहले आप एक्सलेशन निकाल लो फिर एम ए कर लो। क्या ख्याल है? एक्सलेशन निकाल के एम ए कर लो। अच्छा, ट्रॉलीज की वेलोसिटी क्या थी आफ्टर द कोलिजन? 0.18। देखो, आफ्टर द कोलिजन, तनशीद जब कोलिजन हो गया,
कोलिजन के बाद उनकी पता है क्या वेलोसिटी थी? 0.18। अच्छा, अब मैं v को लिखूंगा 0, और आप बताएंगे कि मैं v को 0 क्यों लिख रहा हूं। v को मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। हाँ, अब इससे निकालेंगे एक्सरेशन और फिर कर लेंगे F इज इक्वल टू ma। तो पहले स्टेप में हम एक्सरेशन निकालते हैं। एक्सरेशन इज v माइनस यू ओवर टी। v कितना है हमारे पास? 0। u कितना है? 0.18। 0.18 और t कितना है? t है 2.6। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 0.18 ओवर 2.6, जिसको कि मैं सॉल्व नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि जितना सॉल्व करते हैं उतना राउंड ऑफ होता है, सिर्फ फाइनल आंसर को सॉल्व करेंगे। तो अब मैं F इज इक्वल टू एम ए कर दूं। मेरा आपसे सवाल, मैथ्स एक ट्रॉली का होगा यूज या दोनों का होगा? दोनों का, क्योंकि जब फोर्स एक्ट करना स्टार्ट किया है तो वो दोनों ट्रॉलीज थी, ठीक है। उसने ये तो नहीं कहा कि उधार नहीं दिया तो हम दे ही नहीं रहे। चलें चलें। अच्छा देखो, m की जगह पे आ जाएगा, टोटल मैथ कितना है? 0.75 ए का है ना, और दूसरे वाले का कितना था? 0.1.083। सर 1.83। इधर देखो, पहले यूं कर लेते हैं। एम ए प्लस, बेटा बात ना करो, एम बी इंटू एक्सरेशन। तो एम ए जो है वो है 0.75। बेटा ए कितना है? 0.75। और बी कितना है? बी है 1.083। और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? एक्सरेशन के साथ। और एक्सरेशन है कितना? एक्सरेशन है 0.18 ओवर 2.6। सारी वर्किंग कैलकुलेशन सब कुछ करके आलियान मुझे आंसर बताएगा। आलियान बताओ क्या आंसर है? सर जो हमने आंसर बताया था वही है। 0.196 न्यूटन। अगले पार्ट का आंसर जो बच्चा करेगा मरिंडा के पैसे वही देगा। अच्छा है, ये मैंने क्या बोला है? सेकेंड पार्ट, a different rough surface exerts a smaller resistive force on the trolleys. State how this affects the time taken to bring the trolleys to the rest. Explain your answer. It's not 1.96, 0.1269. 0. 1269. साथ गिलास भी देने थे ना, कप, वो प्लास्टिक वाले जो होते हैं। 2-3 कप दे दो ना, प्लास्टिक वाले डिस्पोजेबल कप भी दे दो। ये नीचे रख दो ना उधर चेयर पे। 0.1269। जी बेटा, हो सकता है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। बेटा सामने देखो। अच्छा, अब मुझे बताओ, वो कहता है कि रेजिस्टिव फोर्स अगर कम होगी तो टाइम ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? कोई भी बच्चा आंसर कर सकता है, और उसकी वजह बताओ। क्योंकि फिर डिसलरेशन कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? कम फोर्स तो कम डिसलरेशन, कम डिसलरेशन तो लंबा टाइम लगेगा रुकने में। समझ आ गई बात? ब्रेकिंग फोर्स कम हो गई है। तो इसके आंसर में पहले लिखो के स्टेटमेंट, इट विल टेक मोर टाइम। क्या लिखना है बेटा कासिम? इट विल टेक मोर टाइम। अच्छा, अब सेकंड पार्ट का आंसर, सिंस इट्स द लेस रेजिस्टिव फोर्स सो इट्स अ स्मॉलर डिसलरेशन सो इट विल टेक मोर टाइम। सो सिंस the force is smaller, resulting in smaller deceleration, hence longer time to stop. Hence longer time to stop. कोई कंफ्यूजन इसमें? आर्यन ठीक है?
कासिम हो गया? तनशीद चले जाएं आगे। छोटी फोर्स होगी तो रुकने में लंबा टाइम लगेगा। इसीलिए मेहरान की ब्रेक थोड़ी लंबी लगती है, मर्सिडीज की फौरन लगती है, पता है ना? चलो मुझे पता है, मैंने दोस्तों की सारी गाड़ियां चलाई हुई हैं। आगे चले। आलियान, ये वाली आदत वाला बंदा कभी देखा है कि दोस्त को कहे चाबी दो जरा चक्कर लगा के आता हूं? ये सही आदत होती है। अच्छा, एक्सप्लोजन एंड रिकॉयल, इस पे आ गए। अब लिखो एक्सप्लोजंस एंड रिकॉयल। एक्सप्लोजन मतलब ब्लास्ट। बेटा आप बात ना करो वरना मैं आगे बिठा दूंगा। अच्छा, लर्न इट। इफ अ सिस्टम स्टार्ट्स एट रेस्ट, इट्स टोटल मोमेंटम इज, आप बताओ, अगर कोई चीज रेस्ट पे तो टोटल मोमेंटम इज 0। एंड इफ इट इज आइसोलेटेड, हम जनरली जब एक्सप्लोजन होता है, जब बॉम्ब ब्लास्ट करता है, उसको हम आइसोलेटेड लेते हैं, तो पीसेस के मोमेंटम का सम भी क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। जितना राइट पे मोमेंटम उतना, देखें, अगर कोई चीज आइसोलेटेड है, हम ब्लास्ट को क्या लेते हैं? आइसोलेटेड लेते हैं, तो पीसेस का टोटल मोमेंटम भी क्या होगा? 0 होगा। उसने पहली बात की कि अगर कोई चीज रेस्ट पे हो तो उसका मोमेंटम क्या होगा? 0। और अगर वो आइसोलेटेड हो तो फिर द टोटल मोमेंटम स्टेज 0 आफ्टर द एक्सप्लोजन और फायरिंग। द टू पार्ट्स फ्लाई अपार्ट विद, अब इन दो जगहों पे क्या लिखना है? देखें, अगर टोटल मोमेंटम 0 रहेगा तो टू पार्ट्स फ्लाई, अब इसमें डाल के ना बच्चों को देते भी जाएं, जिसने पीना है पूछ लें, कासिम को तो दें ना, और एक मुझे दे दें और बाकी बच्चों को देते जाएं। एक मुझे दे दें, हाँ, बाकी कासिम को पिलाएं, और वो आलियान है उसको पिलाएं, बाकी किसी बच्चे ने पीना है तो पिला दें, और मेरा वो जो है रास्ता व्यू ब्लॉक ना करें। अच्छा, द टू पार्ट्स फ्लाई अपार्ट विद, क्या लिखना है यहाँ पे? हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव या इक्वल एंड अपोजिट लिख दें। ये कासिम ये वाला बच्चा है, ये जो ज्यादा बोल रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड कासिम अपोजिट हैं। गुड, बात समझ आ गई? अगर कोई चीज, आलियान, अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0। जब वो ब्लास्ट करेगा तो उसके पीसेस का मोमेंटम क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट, एक का प्लस होगा दूसरे का माइनस होगा। अब नीचे आ जाओ, ये टेबल है, ये आपने फिल करना है। इन दी, इज द सिस्टम आइसोलेटेड? फिल द टेबल। द कैनन इज ऑन अ रफ ग्राउंड, अगर एक कैनन रफ ग्राउंड पे तो क्या आइसोलेटेड सिस्टम है या नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि रफ ग्राउंड क्या करेगा? फोर्स एग्जर्ट करेगा। इज द सिस्टम ऑफ कैनन एंड कैनन बॉल आइसोलेटेड? आई विल से नो। समझिए क्यों? क्योंकि क्योंकि ग्राउंड फोर्स एग्जर्ट करेगा। मोमेंटम कंजर्व्ड और नॉट? नॉट। आ गई समझ? अच्छा, क्यों नहीं आइसोलेटेड? बिकॉज द ग्राउंड इज रफ। अच्छा, आगे चले गए। द कैनन इज ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस ग्राउंड, अगर कैनन है स्मूथ फ्रिक्शनलेस ग्राउंड के ऊपर, तो बच्चा हाथ खड़ा करे तो देना है, ठीक है? ऐसे जाके जबरदस्ती नहीं पिला देना। अच्छा, द कैनन इज ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस ग्राउंड, बताओ आइसोलेटेड है या नहीं है? है, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं है। क्या चीज? तो वेट भी तो है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट बैलेंस आउट हो जाएंगे ना। बेटा बात सुनो, वेट और नॉर्मल फोर्स बैलेंस आउट होंगे या नहीं होंगे? बताओ बेटा, वेट और नॉर्मल फोर्स हो गए ना बैलेंस, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कोई नहीं है, ठीक है? तो समझ आ गई बात? इट इज आइसोलेटेड। मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं होगा? कंजर्व्ड। अच्छा, अब मैं एक बार पूछता हूं, आप बताते जाओ। कासिम आप बताओ जरा, कासिम जो पहला केस है वो आइसोलेटेड सिस्टम क्यों नहीं है? जल्दी से बताओ। सर बिकॉज रफ ग्राउंड है तो बस मतलब है कि वो फ्रिक्शन होगी। रफ ग्राउंड है तो फ्रिक्शन होगी, और फ्रिक्शन क्या होगी? एक्सटर्नल फोर्स होगी। Friction आलियान, सेकंड वाला केस आइसोलेटेड सिस्टम क्यों है? क्योंकि सेकंड वाले केस के अंदर फ्रिक्शन नहीं होगी तो सिस्टम क्या होगा? आइसोलेटेड। अच्छा, पहले केस में मुझे ये बताओ कि कैनन जाएगी आगे, कैनन बॉल जाएगी आगे, और कैनन किस तरफ जाएगी? पीछे जाएगी। और पहले वाले केस में दोनों का मोमेंटम कैंसल नहीं होगा, दूसरे वाले केस में क्या होगा? कैंसल हो जाएगा। तो मोमेंटम किस में कंजर्व करेगा? सेकंड वाले केस में। अच्छा, अब आगे वर्कड एग्जांपल 10। ये वर्कड एग्जांपल आप खुद रीड करेंगे, आपने मेरे साथ ये वाला करना है। ये जरा रीड करें मेरे साथ क्विकली। हेलीकॉप्टर क्वेश्चन, ठीक है? अब क्वेश्चन जरा रीड करो।
अ हेलीकॉप्टर हैड अ कैनन इंस्टॉल्ड इन इट, यानी कि कोई हॉलीवुड की मूवी थी, ठीक है। हेलीकॉप्टर के अंदर क्या लगी हुई है? कैनन लगी हुई है। मास ऑफ द हेलीकॉप्टर इज 20,000 kg. Mass of the cannon is 5,000 kg. Mass of the cannonball is 2 kg. Time taken to fire the cannonball is 0.02 second. The cannonball was fired horizontally towards the right with a speed of 1000 meters per second. The helicopter was initially still. What do you think? The system is isolated or not? I will say it is isolated. I will say it is isolated क्योंकि कोई ग्राउंड वगैरह नहीं है जो उस पर फोर्स एग्जर्ट करे। पहला पार्ट वो इग्नोर करेंगे, वो इग्नोर करेंगे। What will be the speed and direction of motion of the helicopter when the cannonball is fired? जब आप कैनन बॉल फायर करेंगे तो हेलीकॉप्टर अगर इनिशियली स्टिल था तो कैनन बॉल की डायरेक्शन में जाएगा या अपोजिट जाएगा? अपोजिट जाएगा, रिकॉइल करेगा। क्या करेगा? रिकॉइल करेगा। और क्यों जाएगा अपोजिट, वजह भी बतानी है। लिखो द हेलीकॉप्टर विल recoil, the helicopter will recoil in the opposite direction. The helicopter will recoil in the opposite direction since total initial momentum क्या था? Was 0. That's why momentum of the cannonball and of the helicopter, बेटा वो कैनन हेलीकॉप्टर में लगी हुई है ना, हेलीकॉप्टर में सब कुछ शामिल है। मोमेंटम ऑफ द कैनन बॉल एंड द हेलीकॉप्टर must be dash and dash। हाँ जी, लिखो डैश एंड डैश। क्या लिखना है यहाँ पे? दैट्स वाई द मोमेंटम्स ऑफ कैनन बॉल एंड द हेलीकॉप्टर मस्ट बी equal and opposite so that their vector sum is 0। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब हम चलते हैं जी इसके अगले पार्ट पे। फाइंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कैनन बॉल। खुद करना है जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। तब तक आंसर दिखा दिया बच्चों। आपने सेकंड पार्ट करना है, फाइंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कैनन बॉल, और मैं वेट कर रहा हूं। The cannonball itself? हम्म, The cannonball itself? yes। What is the change of momentum of the cannonball only? करो जल्दी करो। अली भाई, जिन बच्चों को मिरिंडा पिलाइए उनकी फीस में 200 ऐड कर दें, हम बिजनेस कर रहे हैं ना। सो टीचिंग एंड सर्विसेज, टीचिंग X रुपीज, सर्विसेज Y रुपीज। अब Y रुपीज ऐड होंगे, ये सर्विसेज है ना। हाँ जी बच्चों, हो गया आंसर? हरीम अपना सवाल पूछें। सर ये समझ नहीं, हेलीकॉप्टर रिकॉइल क्यों करेगा? बेटा हेलीकॉप्टर रिकॉइल इसलिए करेगा। आप मुझे एक बात बताएं, जब बंदूक को फायर करते हैं तो गोली आगे जाती है तो बंदूक पीछे जाती है ना। अब जब जी हेलीकॉप्टर में सर। से तोप का गोला फायर होगा, कैनन बॉल मतलब तोप का गोला ना, देखें जब हेलीकॉप्टर में से कैनन बॉल फायर होगी तो कैनन बॉल आगे जाएगी, हेलीकॉप्टर को पीछे झटका लगेगा। ये समझ बात? जी सर। थोड़ा सा विजुअलाइज करें ना। देखें, फर्ज करें हेलीकॉप्टर के अंदर तोप लगी हुई है, कैनन लगी हुई है। जब उससे फायर करेंगे गोला तो हेलीकॉप्टर को झटका लगेगा या नहीं लगेगा? वो जो झटका लगता है उसको रिकॉइल कहते हैं। हरीम आइए समझ, बेटा उस झटके को ठीक रिकॉइल है। कहते हैं। अच्छा अब देखो, वो कह रहे हैं फाइंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कैनन बॉल। एक काम करते हैं, कैनन बॉल का मुझे मैस बताओ, कितना है?
हाँ, कैनन बॉल का मैस है 5000 kg। 2 kg। अच्छा, तो जो मुझे गलत बता रहे बच्चा उसको कोई बात नहीं। मैस ऑफ कैनन बॉल इज 2 kg। अच्छा, अब मुझे बताओ कि बॉल को किस वेलोसिटी से फायर किया है। बॉल को हमने वेलोसिटी से फायर किया विद द स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। 1000 मीटर पर सेकेंड। तो बल्कि ये मैंने गलत कर दिया, वी होगा। क्यों? क्योंकि मुझे बताओ कैनन बॉल शुरू में क्या होगी, स्टिल होगी, फिर फायर करेंगे ना उसको, तो वी होगा 1000। तो चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? mv - mu। तो m2 हो गया, v हो गया 1000, और m2 हो गया और u हो गया 0। तो क्या आ जाएगा? 2000 kg/मीटर/सेकेंड। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी सी पार्ट पे। सी पार्ट है बेटा के फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कैनन बॉल ड्यूरिंग द फायरिंग। वो कह रहे हैं जब हम उसको फायरिंग कर रहे हैं तो आप बताएं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैनन बॉल का क्या होगा। तो F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। तो इन दैट केस इट विल बिकम 2000 kg/मीटर/सेकेंड। ओवर टाइम कितना दिया हुआ है? 0.02 सेकेंड्स। तो बताएं जी आंसर कितना बन गया? आंसर बन गया 2 लाख और उसका आधा, तो 1 लाख। 1 लाख ना? अच्छा, तो 100,000 और न्यूटन। गुड हो गया। अच्छा, अब वो कह रहे हैं डी पार्ट का आप आंसर करें। डी पार्ट का आंसर हमें कासिम बताएगा। कासिम, डी पार्ट बच्चों यहां तक हो गया ना? अच्छा, डी पार्ट। ड्यूरिंग द फायरिंग state the direction and magnitude of the average force on the cannonball and on the helicopter, which Newton's law linked to them। न्यूटन थर्ड लॉ। जितनी फोर्स कैनन बॉल पे होगी उतनी फोर्स हेलीकॉप्टर पे होगी, क्योंकि कैनन बॉल एंड हेलीकॉप्टर आर द टू ऑब्जेक्ट्स एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है ना? तो कैनन बॉल पे कितनी फोर्स हो गई? लिखो फोर्स ऑन द कैनन बॉल, वो जो हमने ऊपर फाइंड की है। फोर्स ऑन द कैनन बॉल कितना फाइंड की है? 100,000 न्यूटन। ठीक है। और फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर या कैनन, देखिए जब तोप हेलीकॉप्टर में लगी है तो वो हेलीकॉप्टर ही तोप हो गया ना। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर। आप कहेंगे कि हेलीकॉप्टर नहीं, वो तो कैनन में से कैनन बॉल निकल रही है ना। तो मुझे आप एक बात बताएं, फर्ज करें अगर मैं एक बॉल थ्रो करता हूं तो आप कह सकते हैं कि बंदे ने थ्रो किया या हाथ ने थ्रो किया, क्योंकि हाथ मेरा पार्ट है ना। तो हेलीकॉप्टर जो है उसको हम एज अ कैनन ही ट्रीट करेंगे अब। तो फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर कितनी हो जाएगी? 100,000 न्यूटन, क्योंकि कैनन जो है वो हेलीकॉप्टर का पार्ट है। अच्छा, अब यहां पे लिखो कि फोर्स ऑन द कैनन बॉल एंड ऑन द हेलीकॉप्टर, फोर्स ऑन द, बेटा सिर्फ एक सेकेंड, फोर्स ऑन द कैनन बॉल एंड द हेलीकॉप्टर, फोर्सेस कर लो, हेलीकॉप्टर आर equal and opposite, are equal and opposite since they are action reaction, since they are action reaction pairs। कोई कंफ्यूजन? क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं तो ये दोनों फोर्सेस क्या हैं? इक्वल और अपोजिट। सर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बड़ा क्वेश्चन नहीं समझ आया ऐसे। जिसमें हमने मोमेंटम ओवर टाइम की है, जी। तो फोर्स क्या होती है? फोर्स होती है चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम हमने यहां से पुट किया और टाइम हमें उसने खुद दिया हुआ है। चेंज ऑफ मोमेंटम को टाइम पे जब डिवाइड करेंगे तो हमें फोर्स मिलेगी ना। तुम लोग भाग सकते हो। अच्छा, हमारा मोमेंटम अब हो गया खत्म। ये वर्कशीट आप खुद अब कंप्लीट करके लाओगे। एक सेकेंड, ये वर्कशीट कंप्लीट करके लानी है और मंडे को हम करेंगे प्रेशर, वर्क एनर्जी, पावर
और उसके बाद थर्मल करेंगे, ठीक है। तो मंडे को हमने प्रेशर शुरू करना है। सर फिर हमने आंसर कैसे यूनिट में देना? न्यूटन आंसर हम न्यूटन में देंगे ना, फोर्स तो न्यूटन में होती है, फोर्स बेटा न्यूटन में होती है ना। सर खुदा हाफिज। जी जी बेटा। अली भाई जरा ग्रुप में फटाफट एक लिंक भेज दें। बच्चों अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, हम कर रहे थे ऑसिलेशन, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे हम थे, एक डेरिवेशन हमने की थी। मुस्तफा आगे आ जाओ। मुस्तफा, ओ लेवल की क्लास में ना पंगे ना लिया करो, इज्जत अफजाई हो जाएगी। सवाल फंस गया फिर। यार तुम हो तो बच्चे ना, तो कोई सवाल अगर ऐसा